हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे सेफ़ होंगे। और हम लोग पढ़ाई के सिलसिला को आगे जारी करते हुए आज हम टॉपिक से स्टार्टिंग करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हमारी 11th क्लास की एक चैप्टर्स होगा। और इस 11th क्लास इसको हिंदी में आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बाइलिंगुअल वाले बच्चे सब कुछ समझ सकते हैं। आइए चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या और इसकी यूज क्यों पड़ी और इसके फंक्शन क्या हैं, किस प्रकार हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिटेल्स नॉलेज गेन करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम आपको एक एग्जांपल देना चाहेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले पढ़ने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जैसे आपसे कोई पूछे कि √4 का वैल्यू कितना होता है, तो √4 का वैल्यू कितना हो जाएगा +-2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है। आप इसको प्लस माइनस भी लिख सकते हैं या जनरली केसेस में हम ऑलरेडी 2 लिखते हैं, लेकिन जहाँ ऑप्शन यदि आपके पास +-2 का अगर आता है तो आप +-2 ही कवर करेंगे। जैसे 16 का आपके पास हम लोग देखा जाए स्क्वायर रूट कितने होते हैं +-4 हो जाएंगे। उसी प्रकार देखिए -√9 लिखा हुआ है, माइनस ऑलरेडी बाहर है, इसकी स्क्वायर रूट कितनी हो जाएगी, तो माइनस से तो माइनस लगेगा और 9 का तो स्क्वायर रूट आप जानते हैं 3 होता है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -3 हो जाएगी। लेकिन आपसे कोई क्वेश्चंस कर दें कि √-9 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो √9 की वैल्यू आप कैसे बताएंगे, थोड़ा इस पर हम लोगों को गौर करने की बातें हैं। जैसे देखिए, जैसे √9 है, आप इसको कैसे बोल सकते हैं, जैसे -3 आप बोलेंगे सर इसकी माइनस बाहर हो जाएगी, तो माइनस रूट से कभी बाहर नहीं होता है। क्यों नहीं होगा, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी -3 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसके पीछे रीजन्स क्या हैं। जैसे आपने यहाँ माइनस लिखा और 9 को आप एक्सपेंड करने का प्रयास किया, 3 × 3 हो गया, तो आप जानते हैं कि इसमें जब पेयर मिलेगा वहीं बाहर आएगा। देखिए कांस्टेंट का पेयर है, लेकिन माइनस दोनों में थोड़ी है, माइनस दोनों साथ में नहीं है। जब दोनों माइनस मतलब कि दोनों नंबर से माइनस नहीं लगे हुए हैं तो आप माइनस को कवर नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए केवल इसमें से क्या निकलेगा, ऑलरेडी आपके पास 3 निकलेगा। लेकिन माइनस तो अंडर रूट में फंसा हुआ रह गया, तो -1 का अर्थ क्या हुआ, -√1 फंसा हुआ है। तो इस -√1 का वैल्यू कितनी होती है, यही हमारी क्वेश्चंस मार्क्स लगती है। और इसी क्वेश्चंस मार्क्स की हम लोग खोज हमारे साइंटिस्ट ने ऐसे मैथमेटिशियन ऐसे किए कि जिसकी परिकल्पना आज हम लोग देख रहे हैं। आइए इन सभी दिमाग में चल रहे क्वेश्चनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलते हैं बाबू हम लोग अपनी टॉपिक्स के अनुसार। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बताई जाएगी वैसा क्यों हुआ और कैसे होगा। चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। क्या बोलेंगे सर इसको, सम्मिश्र संख्याएं। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कैसे करते हैं, तो इसको आप ऑलरेडी आप एक नोट्स बना लेंगे, शॉर्टकट नोट्स मिलेगा और लॉन्ग कोट के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। जैसे आप देखिए इसको डिनोट कैसे करेंगे, डिनोटेड बाई आपके पास क्या हो जाएगा, सी या जेड, ऑब्लिक है सी या ऑब्लिक क्या बोलेंगे, जेड बोलेंगे। या तो इसको सी से डिनोट करते हैं या इसको जेड से डिनोट करते हैं। हो सकता है किसी बच्चे के दो नाम हों, लेकिन हम लोग तो उसका पर्सन से एक ही होता है, उस प्रकार हम लोग डिनोट करेंगे किससे, सी से या जेड से। कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी बुक में सी से डिनोट किया है, किसी बुक में जेड से, तो जनरली केसेस में हम लोग जेड से ही डिनोट करेंगे। आइए इसके फॉर्म क्या होते हैं। फॉर्म का होता है बाबू रूप। कैसे आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट रहेगा, इसको फॉर्म का होता है रूप। फ्रॉम मतलब होता है से, FORM रहेगा तो रूप हो जाएगा, और FROM रहेगा तो सी हो जाता है, तो उसको समझना है। चलिए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर जेड से डिनोट करते हैं, और जेड बराबर आपके पास होता है A + आयोटा B, जहाँ A और B इसको बोलते हैं बाबू आयोटा, IOTA आयोटा इसको बोलते हैं। और यह इमेजिनरी नंबर्स के थ्रू से आया हुआ है, इसकी चर्चा हम आपको करते हैं। जहाँ पे A और B आपके पास रियल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, A और B क्या है, रियल नंबर हैं, और आयोटा अगर लगा हुआ है तो हम बोलेंगे कि ऑलरेडी आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर का इंडिकेटिंग होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा फॉर्मेट क्या रहेगा, A + आयोटा B के रूप में। जैसे आपसे कहा जाए RE का अर्थ होता है रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ जेड। देखिए रियल पार्ट ऑफ जेड का अर्थ होता है यानी कि वास्तविक भाग, इस जेड का वास्तविक भाग किससे है, कितना है, तो वास्तविक भाग जिसमें आयोटा नहीं लगे रहते हैं ना, वो हमारा रियल पार्ट कहलाता है। तो रियल पार्ट कितना हो जाएगा आपके पास, A हो जाएगा, क्योंकि इसमें आयोटा नहीं लगा हुआ है ना, तो जब आयोटा नहीं लगा रहता है इसको रियल पार्ट बोलते हैं।
मतलब इसको क्या बोलेंगे, रियल पार्ट, वास्तविक भाग बोलेंगे। और रियल पार्ट कितना आपके पास है, ए है, तो ए लिख देंगे। इसमें आइए हम लोग चलते हैं, इसमें इमेजनरी पार्ट के बारे में सोचते हैं। तो इसमें इमेजनरी पार्ट का अर्थ होता है जिसके साथ आयोटा लगा रहता है ना, तो उस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजनरी पार्ट बोलेंगे। तो केवल इसमें बी को हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजनरी पार्ट। इमेजनरी पार्ट का हिंदी अर्थ होता है काल्पनिक भाग। जो अपने फिजिक्स में लाइट चैप्टर में पढ़ा था, इमेजनरी, जो हमारे प्रतिबिंब बनती थी, इमेज बनती थी, तो उसमें हम लोग ध्यान रखे थे कि उसको काल्पनिक ही बोलते हैं। तो यहाँ पे इसी काल्पनिक यहाँ पे आई आया है ना, इमेजनरी की, इसी आई को अब हम लोग यहाँ पे आई के रूप में हम लोग याद रखिएगा आप लोग। इसको बोलते हैं जनरली नेम, इसको आयोटा बोलते हैं। तो आपने किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग के टॉपिक्स बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोग करने का प्रयास करते हैं। आते हैं बाबू दूसरी टाइप्स में क्वेश्चंस। जैसे देखेंगे, जैसे इसको बोल सकते हैं पावर ऑफ आयोटा। इसको टॉपिक्स का नाम क्या दे सकते हैं सर, पावर ऑफ आयोटा। यानी कि आयोटा का पावर का कैसे वैल्यू निकालते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। पावर ऑफ क्या लिखेंगे, आयोटा। आयोटा का वैल्यू होता है बाबू -1 अंडर रूट -1। ये फार्मूला आपको याद करनी पड़ेगी। आयोटा का वैल्यू कितना होता है, अंडर रूट -1। क्योंकि आपकी जो क्वेश्चंस में देख रहे थे आपके पास, देखिए हम आपको एग्जांपल बताए थे ना, यहाँ पे √9 का, तो आपने बताया था कि 3, और देखिए यहाँ पे अंडर रूट -1 आ गया है ना, -1 अंडर रूट में आया हुआ है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। चलिए, तो हम आपको इसकी आंसर कोई पूछेगा तो क्या लिखिएगा, 3 इंटू क्या लिखेंगे, आयोटा, क्योंकि 3 तो बाहर आ गया है। ये -√1 को ही क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। इसलिए √9 का अंडर रूट -9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 आयोटा। लिखने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आइए तो पावर की बात करते हैं, पावर ऑफ आयोटा की। आई बराबर कितना हो गया, अंडर रूट -1। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे ना, तो इधर भी स्क्वायरिंग करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, -1 हो जाएगा। आयोटा क्यूब की वैल्यू निकाला जाए तो आयोटा क्यूब का वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा माइनस आयोटा। क्यों हुआ, तो इसके पीछे रीजन्स क्या है। देखिए आयोटा क्यूब को कितना लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना मिलता है, -1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, और इंटू क्या हो गया, आयोटा। तब देखिए आयोटा में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा ही हो जाएगा, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर, ये किसी भी संख्या या नंबर्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलरेडी 1 हो वही संख्या हो जाती है, तो इसलिए इसमें आयोटा है तो आयोटा ही हो जाएगा। यहाँ पे -1 है तो -1 तो छिप जाता है ना, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे आयोटा क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस आयोटा हो जाएगा। आयोटा 4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आयोटा 4 की वैल्यू देखिए, इसको निकालने के लिए आयोटा 4 की वैल्यू 1 होती है। कैसे 1 होता है, तो आयोटा 4 का वैल्यू देखिए यहाँ पे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 इंटू -1 करेंगे तो कितना मिलेगा, +1। समझ में बातें आ रही है। इसलिए आयोटा का पावर 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपने मेन हमारी फार्मूला आपको याद करना है इतना ही, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब और आयोटा 4। इसके बाद की फार्मूला आपको बिल्कुल इजी मिलता चला जाएगा। आप आइए इसको लिख सकते हैं, जैसे आयोटा का पावर 4n + 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, आयोटा, यहाँ पे पावर 1 है ना, यहाँ पावर है इसलिए पावर यहाँ पे 1 छिपा हुआ है। यहाँ पे देखिएगा 4, आयोटा का पावर 4n + 2 बराबर क्या, इसमें देखिए 2 है ना, जो रिमाइंडर बचा हुआ है उसी को 2 ले लेंगे। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना मिलता है, -1, अर्थात आयोटा का पावर 4n + 2 जिस फॉर्मेट में रहेगा ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। आयोटा का पावर 4n + 3 लिखा हुआ है, तो इसमें देखेंगे कि आयोटा क्यू है ना, क्योंकि 3 है तो यहाँ पर 3 बचेंगे। ये आप बोलेंगे कि सर इसको क्यों छोड़ दे रहे हैं, इस हम आपको रीजन्स बताते हैं, हम आपको रीजन्स बिल्कुल बताते हैं। यहाँ पे आयोटा का पावर यहाँ पर 3 है, आयोटा का पावर 3 ले लेंगे तो आयोटा 3 का वैल्यू कितना मिलेगा, आयोटा का पावर क्यू का वैल्यू आपने देखा था ना, कितना मिला था, माइनस आयोटा, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस आयोटा हो जाएगा। तो आप देखिए इसको आयोटा का पावर 4 क्यों गायब हो जा रहा है, तो देखिएगा आयोटा का पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1। आपने ऊपर से पढ़ा था आयोटा का पावर 4 इसके तो कितना होता है, 1। आपसे कहा जाएगा आयोटा का पावर देखिए 8 निकालना है, तो आयोटा का पावर 8 कैसे निकालेंगे, तो आयोटा का पावर 4 इसको कर लेते हैं 2, क्योंकि 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए बात यहीं लिखा हुआ है। तो देखिए आयोटा का पावर 4, तो आयोटा का पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 1
बात समझ में आ रही है। तो इसलिए आयोटा का पावर 8 बराबर कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आयोटा का पावर 4n जो चल रहा था, 4 का मल्टीपल, 4 का मतलब कि टेबल में यदि 4 के पहाड़े में यदि कोई भी नंबर्स आ रही है, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौका 16, ये आयोटा का पावर आपसे कोई कहे 20 की वैल्यू बताइए तो 4 से कट जा रहा है ना, तो बिल्कुल 1 हो जाएगा आंसर इसकी। जैसे वहीं आपसे कहा जाए 4 का पावर 21 निकालिए, तब कैसे निकालेंगे? तो इसको समझना होगा कि आयोटा का पावर 4 लिखेंगे। अब 4 का टेबल पर इसमें भाग दीजिए कितने बार में कटेगा, तो 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, कितना बच गया 1 बच गया, 21 हो जाएगा ना। तो आयोटा का पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 1, तो 1 का पावर 5, इसको देखिएगा ऑलरेडी करेंगे तो ऑलरेडी यह 1 हो जाएगा। आयोटा का पावर 4 का पावर 5 और इंटू कितना हो जाएगा, आयोटा का पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि पढ़े थे ए का पावर m अगर mn लगा हुआ हो ना, अगर m + n हो तो वह इंटू के रूप में हो जाता है। ठीक है, तो आयोटा का पावर 4 का वैल्यू ऑलरेडी हो जाएगा 1, तो 1 का पावर 5 कर लेंगे और इंटू आयोटा हो जाएगा। 1 का पावर 5 मतलब 1 में आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बाबू, आयोटा मिलेगा। कहीं दिक्कत नहीं है, समझ में बातें आ रही है। तो इसमें आयोटा का पावर 5 की इंटू कितना हो जाएगा आयोटा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा मिल जाएगा। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं, हम आपको समझाते हैं। जैसे आयोटा का पावर 6 की वैल्यू निकालनी है, कैसे इसको छोड़ेंगे, हमेशा इसमें 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग आपने देंगे, देखिए 6 में किसे डिवाइड कर देंगे 4 से, कितने जा में कटेगा 1 जा में कटेगा ना, 4 1 जा कितना हो जाएगा 4, 2 आ गया ना। तो इसको कैसे लिखते हैं बाबू, आप पढ़े होंगे 10th क्लास में कि 6 बराबर 4 × 1, आप प्लस कितना लिख सकते हैं 2, यूक्लिड मेथड से आपने पढ़ा था ना, यानी कि 6 बराबर 4 × 1 आप प्लस 2, तो 6 बराबर हो जाएगा, देखिए 4 एकम 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। इसी प्रकार क्या किया गया है कि 4 × 1 अब प्लस कितना लिखा हुआ है 2, इस फॉर्मेट को क्या करेंगे आप इसको सबसे पहले 4 से डिवाइड कर कन्वर्ट कर लेंगे। आपको बात समझ में आ रही होगी। चाहे डायरेक्टली आप इसको तोड़ सकते हैं, 4 से इसमें डिवाइड करिए, हमेशा 4 से करना है, यहाँ पर 4 होना चाहिए। तो 4 एकम 4 अब प्लस कितना हो जाएगा 2, तो देखिए आयोटा का पावर 4 वाली कहानी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी। कितना बचेगा, आयोटा का पावर 2 बचेगा, आयोटा का पावर कितने बचेंगे 2, तो आयोटा का पावर 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -1। समझ में बातें आ रही हैं। जिस प्रकार देखिए इस फार्मूला को डायरेक्टली हम लोग यूज किए थे, यहाँ पे 4n + 2 था ना, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर लिखे थे आप, उसी प्रकार क्या करेंगे आयोटा स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ पे 3 रहेगा तो 3 लिखिएगा, ठीक है ना। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा -1। अब आते हैं हम लोग दूसरी क्वेश्चन में। जैसे आयोटा का पावर आपको निकालना है 37 की वैल्यू, तो आप खुद समझिए 4 से इसमें डिवाइड कीजिए, कितने जा में कटेगा, तो 4 9 36 होता है ना, बचेगा 1 तो इसलिए 1 हो गया। रिमाइंडर हमेशा यहाँ पे लिखते हैं, समझ आती आ रही है। अब इसमें क्या हो जाएगा फार्मूला, तो आयोटा का पावर क्या बाबू ऑलरेडी 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 का मल्टीपल है। आयोटा का पावर क्या बचेगा 1 बचेगा, तो आयोटा का पावर 1 = आयोटा ही लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आयोटा का पावर 43 करना, इसको कैसे करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 दहाँ के 40, बचा कितना 3 बचा, तो आयोटा का पावर कितने बचेंगे 3 बचेगा। आयोटा का पावर क्यूब की वैल्यू कितना होता है -आयोटा, क्योंकि आपने प्रीवियस में तो देख ही लिए थे आयोटा क्यूब का वैल्यू कितना होता है -आयोटा। इस प्रकार आयोटा का पावर जितने भी लिखा हुआ हो आप उसकी वैल्यू को बिल्कुल निकाल सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं। अब जैसे आपको समझना है, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है आपको दिया गया है। इस एग्जाम्पल है कि -√9 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए -√9 की वैल्यू कितना लिखेंगे, 9 × -1 लिखने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब देखिए 9 का तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 3 हो जाएगा, ये तो बच जाएगा √1 में। रूट में कितना बचेगा -1 बचेगा। और आपको फार्मूला बताया गया था कि √/-1 की वैल्यू कितनी होती है आयोटा। पहला फार्मूला हम आपको वहीं नहीं बताए थे, रूट का पावर कितना होता है। अगर हमारे पास फार्मूला मिला था कि √/, आपके पास फार्मूला मिला था यहाँ पे ना कि आयोटा वाला कितना होता है √-1, तो √-1 जहाँ भी आएगा आपके पास आप उसको आयोटा लिख सकते हैं। तो बिल्कुल आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग आयोटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी क्वेश्चन आपके पास मिला है कि जैसे आयोटा का पावर √-36 लिखा हुआ है, इसकी स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपके पास 36 तो हो गया, -1 लिख सकते हैं, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 6 हो जाएंगे, और बचेगा कितना -√1 बच गया अंडर रूट में। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ऑलरेडी आयोटा, तो आपके पास कितना हो गया 6 आयोटा आंसर हो जाएगी। एक और क्वेश्चंस आते हैं आपके, इसमें क्वेश्चंस कह दिया जाए कि इवैल्यूएट करने के लिए, बहुत अच्छी क्वेश्चंस हैं, इसको इवैल्यूएट करना है। तो 4 लिखेंगे, यहाँ पे
4 इंटू -1 लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, अंडर रूट कितना बचेगा -1, तो अंडर रूट -1 को कितना लिख सकते हैं, ऑलरेडी आयोटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 प्लस कितना हो जाएगा 2 आयोटा, बस क्लियर हो जाएगा। आइए बाबू चलते हैं हम लोग थोड़ी सी, अगर बाई में हो तब कैसे बनाएंगे। जैसे 1/आयोटा की वैल्यू कितना होती है, तो 1/आयोटा की वैल्यू किस प्रकार होगी। देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा, यदि आयोटा आ रही है तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज समझते हैं, हर परिमीकरण करेंगे जिसमें आयोटा है ना, तो आयोटा से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लेंगे, क्योंकि नीचे आयोटा नहीं रहना चाहिए। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कभी भी बटा के रूप में रूट नहीं रहता था। आपने 10th क्लास में पढ़ा था। 10th क्लास में कैसे पढ़ते थे, जैसे आपकी आंसर आती थी 1/ जैसे √3 आ गया, तो इसको कैसे सॉल्व करते थे बाबू, तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करते थे या √3 से नीचे मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे √3 और √3 कितना हो जाएगा 3, आप लिखते थे ना इस तरह। उसी प्रकार जब भी आपके पास अगर आयोटा आता है तो उसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो आयोटा बाई कितना हो जाएगा, आयोटा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा हो जाएगा, और आयोटा इंटू आयोटा करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब आपके पास आयोटा हो गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, तो -1 होती है ना। अब माइनस ऊपर चला जाएगा, नीचे तो हमेशा 1 छिपा रहता है, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात कितना आ जाएगा माइनस आयोटा हो जाएगा। यानी कि 1/आयोटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू, माइनस आयोटा। ये फार्मूला आप हमेशा याद यूज कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी आपको बता रहे हैं ना, इस सभी फार्मूला को आप लोग याद करते चलिएगा, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान आपको बहुत हेल्प करेगा। समझ में बिल्कुल बातें आ गई होगी। चलते हैं बापू हम लोग नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस में कैसे बनाते हैं। जुड़े रहिए तब तक आप लोग आर के मैथमेटिक्स के साथ। आप लोगों को कम्प्लेक्स नंबर का 11th की हर एक पार्ट का सीरीज आपको अपलोड किया जा रहा है, और कम्प्लेक्स नंबर जब तक ख़त्म नहीं होगी फिर हम नेक्स्ट टॉपिक चालू नहीं करेंगे। और आप लोग कम्प्लेक्स नंबर हमारी वीडियो के थ्रू से देखें और इस पर ज़रूर कमेंट करें। जो भी क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं उस सबसे पहले वीडियोज़ को देख लेना है, उसके बाद फिर किसी भी एडिशंस की बुक को आप उठाइए, आर्य सरवाल, NCERT, RD शर्मा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब जो भी प्रॉब्लम्स होगा फिर हमको कमेंट कर या मेरी यह आपको जो नंबर्स हैं वीडियो पे अपलोड रहेगा वो मेरी व्हाट्सअप नंबर है, आप उसे जुड़ सकते हैं और हमको आप क्वेश्चंस भी सेंड कर सकते हैं। उसकी जब भी एज सुन एज पॉसिबल्स आपको ज़रूर मैसेज दिया जाएगा, उसकी सॉल्यूशन ज़रूर दिया जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस में। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस आपके पास बताने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है कि 1/आयोटा का पावर कितना लिखा हुआ है 42, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। 1/आयोटा का पावर 42, तो आपको बताए थे ना कि 42 वजह से जब भी आयोटा का पावर रहेगा उसको तोड़ेंगे, 4 से तोड़ेंगे ना, तो 4 दहाँ के 40, बचेगा कितना रिमाइंडर, इसमें 2 बचेगा। बात समझ में आ रही है, हमेशा 4 से ही डिवाइड करना है। तो आपके पास देखिए अब इसमें क्या बचेगा, तो ये तो पार्ट छोड़ देते थे हम लोग ना, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो आयोटा का पावर कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 लिख लिया। और आयोटा का पावर 2 का वैल्यू कितना होता है -1, तो 1/-1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। समझ में बातें आ गई होगी। जैसे देखिए अब आपके पास पावर जो हो नेगेटिव में हो तब क्या करेंगे। जैसे आयोटा का पावर लिखा हुआ है -43, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यह हो जाएगा आपके पास 1/आयोटा का पावर 43 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है तो क्या हो जाएगा बाई के रूप में चलेगा। अब हम लोग आएंगे तो इसको 43 को आप एक्सपेंड करिए, तोड़िए, तो एक्सपेंड करेंगे आप इसको, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो आयोटा का पावर कितने हो जाएंगे 4 × 10 प्लस कितना हो जाएगा 3। अब आपके पास देखिए इस टर्म्स को छोड़ देते हैं ना, तो आयोटा का पावर कितना बचेगा 3 बचेगा, आयोटा का पावर 3 बचेंगे। आयोटा का पावर 3 का वैल्यू कितना होता है बाबू आपके पास, आयोटा का पावर 3 का वैल्यू तो माइनस आयोटा होता है ना, ये फार्मूला है। आयोटा क्यू का वैल्यू कितना होता है, तो माइनस आयोटा होता है, आपको बता दिया गया है। अब देखेंगे -1 कितना लिखेंगे आयोटा, माइनस तो ऊपर लिख सकते हैं ना। और देखिए 1/आयोटा का वैल्यू कितना होता है, तो अभी आपने बताया था कि माइनस आयोटा होती है, क्योंकि आप इसको रेशनलाइज करेंगे फिर भी माइनस आयोटा ही आएगा, तो उतनी लंबी अब जाने की आवश्यकता नहीं है, आप उस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो 1/आयोटा का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास माइनस आयोटा हो जाएगा। अब इसके प्लेस पर लिख देंगे माइनस आयोटा क्लियर कर लेंगे, और ये माइनस क्या हो जाएंगे बाबू प्लस, क्योंकि माइनस तो चल रहा था ना, ये कुछ नहीं है, ये माइनस हो गया, इसकी वैल्यू हो गई माइनस आयोटा, तो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस आयोटा हो जाएगा, इसलिए कितने हो जाएंगे प्लस आयोटा। समझ में बिल्कुल बातें आ रही होगी। चलिए उम्मीद करते हैं पावर में जितने भी आयोटा की वैल्यू हो आप उसको सॉल्व बिल्कुल कर लिए होंगे और करेंगे। आप उसकी टोटल वीडियोज़ को देखें और पार्ट बाई पार्ट इसके क्या करेंगे, आप एक अच्छी सी नोट्स बना लें। नोट्स जितनी अच्छी नोट्स होती है उतनी अच्छी आपको ज्ञान
आती है। और मैथ तो प्रैक्टिस की चीज़ है, इसलिए आप लोग नोट्स बनाना, वीडियो को पार्ट बाई पार्ट आप उसको रोक कर कवर कर कर टोटल का नोट्स बनाएं, सेपरेशंस करें। और जब तक कोचिंग्स चालू हो जाती है, जब तक कोचिंग्स बंद है, तब तक प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग के साथ भी प्रॉब्लम झेलना पड़ रही है। लेकिन ये विकट स्थिति है, इसको तो सामना हर एक इंसान को करनी है। इसलिए आप लोग टेंशन ना लें और पढ़ाई तो चलती रहेगी। हम लोग योद्धा हैं और योद्धा कभी परिस्थिति से घबराता नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल टेंशन न लगें। हो जाएगी सब कुछ, सामान्य हो जाएगी सब क्रियाएं, सब जितनी सिचुएशंस हैं हमारे पास, टॉप सिचुएशन से हर एक इंसान हमारा गुजर रहा है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, बस आप लोग बने रहिए और साथ साथ आप लोग पढ़ाई करनी है। पढ़ाई बहुत बड़ी अनमोल रत्न है, आप इसे पाकर दुनिया की हर एक चीज़ को आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो थोड़ी सी ध्यान रखना है और हम लोग तो बातें चलती रहेगी। आइए, हम लोग एक टॉपिक्स मिला था जब हमने पढ़ा था कम्प्लेक्स नंबर में कि सर रियल पार्ट किस तरह निकालते हैं और इमेजिनरी पार्ट किस तरह निकालते हैं। तो रियल पार्ट कैसे निकालेंगे, जैसे कम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन बनाएगा, फाइंड द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर। आप देखिए क्वेश्चन हमारे पास है कि जेड बराबर कितना लिखा हुआ है 4 - 3 आयोटा, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू देखिए, रियल पार्ट हम लोग निकालना है। क्या निकालने हैं सर, रियल पार्ट मतलब वास्तविक भाग। इसकी वास्तविक भाग मतलब जिसमें आयोटा नहीं लगा हुआ हो। तो जिसमें आयोटा नहीं लगा हुआ है, क्या है आपके पास 4 है, तो इसलिए 4 हो जाएगी। इमेजनरी पार्ट निकालनी है ना, तो इमेजनरी आई के साथ क्या जुड़ा हुआ है, देखिए तो -3 जुड़ा हुआ है ना। अगर ये प्लस आता तो प्लस लिखते, यदि माइनस आती है तो माइनस बिल्कुल आप लोग लिख लेंगे। तो इसलिए इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड बराबर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और दूसरी क्वेश्चन हमारे पास मिला गया कि जेड बराबर, इसकी देखिए अगर -4 + 3 आयोटा, इसकी रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट कितनी हो जाएगी। तो रियल पार्ट आपके पास देखिए कितना लगा हुआ है, -4, इसलिए कितने हो जाएंगे, -4 हो जाएगा। और इमेजनरी पार्ट कितना हो जाएगा आपके पास बाबू, आयोटा के साथ क्या लगा हुआ है 3, इसलिए 3 हो जाएंगे। समझ में बिल्कुल आ रही होगी रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट। आइए नेक्स्ट टॉप को क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे जेड बराबर आपके पास लिखा हुआ है -4 - 3 आयोटा लिखा हुआ है, तो आप खुद बोलिए रियल पार्ट कितना, तो -4 हो जाएगा क्योंकि -4 है ना बाबू। और इमेजनरी पार्ट कितना हो जाएगा, -3 हो जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन आपने हो सकता है दोनों प्लस में दिया गया हो, तो कैसे बात करेंगे। तो इसका इफ बराबर जेड बराबर अगर 4 + 3 आयोटा लिखा हुआ है, तो रियल पार्ट कितना हो जाएगा आपके पास 4 और इमेजनरी पार्ट कितना हो जाएगा, तो 3, क्योंकि दोनों प्लस में है ना बाबू, इसलिए दोनों प्लस में हो जाएगा। इस तरह उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करनी है अपने दोस्तों के साथ। जुड़े रहिए आप लोग आर के मैथमेटिक्स के साथ। तब तक आप लोगों को इसकी सेकंड पार्ट हम लोग ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक जुड़े रहिए आप लोग आर के मैथमेटिक्स के साथ, रिंकू सर के साथ। फॉर दिस थैंक्स।